21वीं सदी का ससुराल। जयपुर की रहने वाली उर्मिला जी के घर में सुबह सुबह शोर मचा हुआ था। उर्मिला जी की दोनों बहुएं आराम से अपने अपने कमरे में सोई हुई थी और उर्मिला जी और उनके पति रमेश जी को अभी तक सुबह की चाय भी नसीब नहीं हुई थी। तभी उर्मिला जी ने एक जोरदार आवाज अपनी दोनों बहुओं को लगाई। कीर्ति, सुनिधि, कहाँ हो? कहाँ मर गई दोनों सुबह सुबह? सामने से कीर्ति और सुनिधि दौड़ती हुए आती है। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? कोई चोर आ गया क्या घर में? अरे मम्मी जी, आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? भूकंप आ गया क्या? भूकंप नहीं आया, अभी तक सुबह की चाय नहीं बनी। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? सोए जा रही हो, अपने सास ससुर को एक कप चाय भी नहीं बना कर दे सकती। अरे मम्मी जी, आपको तो पता है ना, मुझे कल से बुखार है। सुबह भी इतना दर्द हो रहा था सर में कि बस उठा ही नहीं जा रहा था। और तुम्हारे पास क्या बहाना है सुनिधि बहू? बहाना नहीं है पापा जी। कल रात को 11 बजे तक रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। आप जानते हैं ना, कीर्ति की तबीयत खराब है। ऐसे में वो तो काम नहीं कर सकती। अब रात को 11 बजे से 12 बजे तक बर्तन साफ करने के बाद सुबह कोई जल्दी कैसे उठ सकता है? कहना क्या चाहती है? साफ साफ बोल। इतना घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी जी, कहने वाली क्या बात है? आपसे कितनी बार तो हम दोनों कह चुके हैं कि प्लीज घर में 2 बाई लगवा दीजिए, एक झाड़ू पोछे के लिए, एक घर की डस्टिंग और बर्तन साफ करने के लिए। अपनी सास से क्या बात कर रही है? मुझे बताओ क्या परेशानी है? परेशानी कुछ नहीं पापा जी। घर में इतने सारे लोग हैं, हम दोनों घर का काम पूरा नहीं कर पाते, इसलिए एक बाई लगवा दो ना। नहीं, इस घर में कोई काम वाली नहीं आएगी। आज तक नहीं आई तो अब कैसे आ जाएगी? चुप, एकदम चुप। आज मुझे सुबह की चाय नहीं मिली। कम से कम काम वाली बाई काम करके जाएगी। बहुएं सुबह जल्दी उठेंगी तो मुझे चाय तो मिलेगी। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूँ? क्या मतलब? आज के आज इस घर में 2 नौकर आदमी आ जाने चाहिए। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन सुबह मुझे चाय ना मिले ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। थैंक यू पापा जी। मुझे तो लगा था आप इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। हाँ पापा जी, आपको ना बड़ा वाला थैंक यू। आज के बाद हमें भी थोड़ा सा तो आराम मिलेगा। और इस तरह से उर्मिला जी के घर में चमेली नाम की नौकरानी काम करने के लिए रख ली जाती है। हाँ तो मैडम जी बताइए, क्या क्या काम करना है? करना क्या है? घर की सफाई करो और जल्दी से निकलो। ठीक है, मुझे क्या, मैं बिना सफाई किए ही चली जाती हूँ। ठीक उसी वक्त कीर्ति और सुनिधि चमेली को इशारे से एक तरफ बुलाते हैं। क्या हुआ? मेरे को इशारा क्यों किया? आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? अरे चुप करना, हमें भी तुझे इशारे करने का कोई शौक नहीं है। बात ऐसी है कि हम तुझे एक्स्ट्रा पैसे देंगे। किस बात की? इशारे करने की? हे भगवान, इशारे करने के नहीं, एक्स्ट्रा काम करने के। लेकिन तुम दोनों की सास है ना, वो बोली कि सफाई करके निकल यहाँ से। उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। वो सुबह 8 बजे सोकर उठती है और चाय पीकर सो जाती है और शाम को 4 बजे तक कीर्तन में लगी रहती है। तुम्हें बस घर का सारा काम करना है। ये भी ठीक है। सास बोलती है जल्दी जल्दी जाओ, बहू कहती है सारा काम करो। मुझे क्या, मुझे तो पैसे मिलेंगे ना। तो फिर ठीक है ना, हमारी सास को बताए बिना तुम घर का सारा काम करोगी। सारा मतलब सारा। अरे मुझे क्या, मैं तो अपने हाथ से तुम लोगों को खाना भी खिला दूं। मुझे तो बस पैसे चाहिए, पैसे। और इस तरह से कीर्ति और सुनिधि घर की कामवाली बाई को अलग से चुपचाप पैसे देने की बात करके उससे सारे काम के लिए तैयार कर लेती हैं। अगले दिन से चमेली घर का काम करना शुरू कर देती है। अरे कीर्ति, ये मेरे खाने के बर्तन उठाकर जरा सिंक में डाल दे। चमेली, जरा सुनना मम्मी जी क्या कह रही हैं। हाँ डाल देती हूँ मैं बर्तन। भाभी को परेशान करने की क्या जरूरत है? उर्मिला बड़ी ही हैरानी से चमेली की तरफ देखती है। अगले दिन, ए सुनिधि, जरा गीजर का बटन चालू करके आना, मुझे नहाने जाना है। चमेली, गीजर का बटन चालू करके आओ। अरे चमेली, गीजर का बटन क्यों चालू करेगी? तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, जरा आराम कर रही थी। अरे अम्मा जी क्यों परेशान होती है, मैं करती हूँ ना गीजर का बटन चालू। अच्छा ठीक है। उर्मिला देखती है कि उसके घर की बहुओं ने खाना बनाना भी छोड़ दिया था। चमेली घर का खाना बनाती थी, सबके लिए खाना परोसती थी और घर का छोटे से छोटा काम भी करती थी। इस बात से उर्मिला बुरी तरह से परेशान हो जाती है। अरे ये सब क्या चल रहा है हमारे घर में है?
क्या मतलब? क्या चल रहा है? आप देखते नहीं, घर का सारा काम चमेली करती है। यहाँ तक कि बिस्तर पर रखा हुआ कंबल भी चमेली समेटती है। दोनों बहुएं तो कुछ नहीं करती। पता नहीं, नौकरानी रखने को तो मैंने ही कहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि घर की बहुएं इतनी आलसी हो जाएंगी। ठीक उसी वक्त कीर्ति और सुनिधि दोनों ही उर्मिला के पास आते हैं। मम्मी जी, वो मैं और सुनिधि दोनों जिम ज्वाइन करना चाहते थे। करने भी चाहिए। तुम दोनों का वजन इतना बढ़ गया है, ऐसा लगता है पिछले 1 महीने में 6 महीने का खाना खा लिया हो। वही तो मम्मी जी, इसलिए हम दोनों ना आज से जिम जाना शुरू करेंगे। अरे जिम जाने से क्या होगा? घर के कामकाज करना शुरू कर दो, अपने आप चर्बी उतर जाएगी शरीर से। लेकिन सुनिधि और कीर्ति अपने ससुर की कोई बात नहीं सुनती और जिम जाकर वेट कम करने की कोशिश करती है। 2 महीने बीत जाते हैं। क्या हुआ सुनिधि और कीर्ति, इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? क्या बताएं मम्मी जी, महीने के 4,000 देते हैं जिम वाले को, लेकिन 400 ग्राम वजन भी नहीं घटा। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। भाग भाग कर पैरों में दर्द हो गया, लेकिन वजन घटने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। कल से तुम्हारा वजन अपने आप घट जाएगा। वो कैसे मम्मी जी? वो कैसे मम्मी जी? कल सुबह तुम्हें सब अपने आप पता चल जाएगा। अगली सुबह जब सुनिधि और कीर्ति सोकर उठती हैं, तो चमेली को आवाज देती हैं, लेकिन चमेली की आवाज नहीं सुनाई देती। चमेली, चमेली कहाँ हो? जल्दी से चाय बना कर लाओ। चमेली अपने ससुराल चली गई बेटा, और आज से ना इस घर का पोछा तुम दोनों को ही लगाना है। सुबह का पोछा सुनिधि लगाएगी और शाम का पोछा कीर्ति। लेकिन ऐसा क्यों? ताकि तुम दोनों का वजन घट जाए, बिना जिम जाए। लेकिन मम्मी जी, आपने चमेली को क्यों हटा दिया? क्योंकि जो काम महीने के 4,000 रुपए नहीं कर पा रहे थे ना बेटा, वो काम घर के काम करने से हो जाएगा। और इस तरह से उर्मिला जी अपने घर से चमेली को हटा देती है और बहुओं को फिर से काम पर लगा देती है। देखते ही देखते सुनिधि और कीर्ति का वजन फिर से कम हो जाता है और वो पहले की तरह सुंदर दिखने लगती है। मम्मी जी, आपकी बात ना बिल्कुल सही थी। जो काम जिम से नहीं हुआ, वो घर में झाड़ू पोछा लगाने से हो गया। देखो बेटा, हम नौकर तो रख सकते हैं, पर उन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इतना भी नहीं कि हम अपनी सेहत ही खराब कर लें और घर के छोटे मोटे काम भी ना कर पाए। सुनिधि और कीर्ति को अब अपनी सास और ससुर की बात समझ में आ गई थी। उन्होंने फिर से चमेली को काम पर तो रखा, लेकिन सिर्फ उतना ही काम उससे करवाया जितना जरूरी था, ताकि सेहत भी बनी रहे और घर का माहौल भी अच्छा रहे।